नमस्कार फ्रेंड्स, मी सी अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ एक और चेंजेस रिलेटेड टू एमएसएमई नोटिफिकेशन इशूड डेटेड 26 जून 2020। ये उसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। आई आल्सो रिटर्न टू मिनिस्ट्री थ्रू बाई माई ट्विटर हैंडल सी abhishek_jain रिलेटेड सीकिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि जो पॉइंट्स उस नोटिफिकेशन में दिए गए थे उनमें कई ऐसी चीज़ें थी जो क्लैरिफिकेशन जरूरी था उनसे रिलेटेड। तो यही क्लैरिफिकेशन लेके जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया 6 अगस्त 2020 को, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। उसमें कोई ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि वो किस तरीके से इम्पेक्ट करेंगे अर्लियर नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहला पॉइंट जो मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया थ्रू दिस ऑफिस मेमोरेंडम कि जो वैलिडिटी है अर्लियर जो ईएम एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम 2 और यूएएम उद्योग आधार मेमोरेंडम जो इशू किए गए थे उनकी वैलिडिटी क्या है। क्योंकि मैंने जो मेरा अर्लियर वीडियो बनाया डेटेड 26 जून 2020, बहुत सारे चेंजेस हुए, उनको मेंशन करते हुए आप रेफ़र कर सकते हैं थ्रू दिस आई बटन। उसमें भी ये बताया गया था कि जो अर्लियर जो इशू किए गए हैं रजिस्ट्रेशन वो वैलिड रहेंगे 31 मार्च 2021। और कई ऐसी क्वेरीज थी, मेरे पास व्हाट्सएप भी थे कि सर बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि जो नया उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो अभी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। री रजिस्ट्रेशन तो अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या हमारा अर्लियर जो आधार रजिस्ट्रेशन है वो क्या वैलिड रहेगा? तो इस बात को अगेन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो वैलिडिटी रहेगी एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम और यूएएम की वो 31 मार्च 2021 रहेगी। तो आप जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप ये क्लैरिफिकेशन दिखा सकते हैं। सेकंड, बट ये और कहा गया कि आप क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन है, रिक्लासिफिकेशन हुआ है, तो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टेक होल्डर जिनके पास अर्लियर रजिस्ट्रेशन है कि वो नए उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के कई क्राइटेरियाज आए हैं, उनसे आपको लिंक करना रहेगा। सेकेंड, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो यूएएम है उसमें क्या अपडेशन पॉसिबल है उद्योग आधार मेमोरेंडम में। तो यहाँ अगेन मेरे को लगता है कुछ क्लैरिफिकेशन वापस चाहिएगा, क्योंकि जो वर्डिंग्स यूज़ की गई है मैं रीड कर रहा हूँ। There are also doubts whether existing UAM holders may edit or amend their details on UAM portal. आगे उन्होंने जो लाइन दिया that is very crucial. It is clarified that the same can be done till 31 मार्च 2021, यानी किया जा सकता है उस पोर्टल पे, पर वो पोर्टल अभी रीडायरेक्ट कर रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। तो क्वेश्चन ये आता है क्या वो चालू होगा? अगेन इट्स अगेन रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। आई विल ऑल्सो ट्राई टू राइट मिनिस्ट्री ट्विटर हैंडल। अगेन नेक्स्ट लाइन उन्होंने अगेन बताया कि दोज इंटरप्राइजेस दैट हैव नॉट एंटर्ड देयर आधार और पैन नंबर सो फार इन द यूएम पोर्टल आर हियर बाय एडवाइज टू ओपन उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, कि भाई नहीं है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लिया जाए। नेक्स्ट उन्होंने एक्शन के लिए बोला जितने भी अर्लियर रजिस्ट्रेशन इशू किए गए थे कि आप 31 मार्च 2021 तक सारे रजिस्ट्रेशन नए उद्यम रजिस्ट्रेशन में ले लें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक क्लैरिफिकेशन आया दैट इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। अर्लियर वीडियो में भी मैंने यही बताया, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी अब डेप्रिसिएटेड कॉस्ट ली जाएगी इवेल्युएशन के लिए। अर्लियर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये क्लैरिफाई किया कि ये डेप्रिसिएटेड कॉस्ट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगी। अब बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन की, क्योंकि जो 26 जून को जो नोटिफिकेशन आया वो सुपरसीड करता है वो सारे जो नोटिफिकेशन अर्लियर दिए गए थे उन सभी को। तो जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन जो था वो सब हट चुके हैं। अब इन्होंने सीधा सा कह दिया जो इनकम टैक्स रूल में प्लांट एंड मशीनरी का जो बताया गया है वो सेम यहाँ अप्लीकेबल होगा। और इनकम टैक्स रूल में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, अपेंडिक्स 1 भी है उसमें भी दिया गया है। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट अगर चेंजेस की, तो देखिए अर्लियर जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें एक्सक्लूजन था मोल्ड्स का। अब अगर हम रूल्स के थ्रू प्लांट एंड मशीनरी में जाते हैं तो मोल्ड्स इंक्लूडेड है प्लांट एंड मशीनरी में। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लंबी लिस्ट है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। तो ये क्लेरिफाइड किया कि प्लांट एंड मशीनरी इनकम टैक्स रूल के थ्रू दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लेरिफाई की
और लास्ट में बताया कि आरबीआई को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो अपने जो अर्लियर नोटिफिकेशन था ओरिजिनल कोर्स से रिलेटेड उसको भी अमेंड करें। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर ऑफिस मेमोरेंडम में दी गई। इस मेमोरेंडम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और जो अर्लियर मेरा वीडियो था उसका भी आप आई बटन पे देख सकते हैं कि क्या क्या क्लैरिफिकेशन 26 जून को आए थे। Thanks a lot from my side. Stay tuned. Please like and subscribe our YouTube channel. Thank you.